नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल TCS में। तो आज हम देखने वाले हैं ग्रुप बाय क्लॉज एंड हैविंग क्लॉज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। SQL कमांड। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रुप बाय क्लॉज होता क्या है, उसके बाद से फिर हम हैविंग क्लॉज के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे ग्रुप बाय क्लॉज हम यूज़ क्यों करते हैं, आपको नाम से अगर पता चल रहा हो ग्रुप बाय क्लॉज मीन्स कि जैसे कि यहाँ पर अगर सपोज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये हमारी टेबल है और इस टेबल के अंदर अगर जॉब कॉलम को अगर आप देखो तो यहाँ पे प्रेसिडेंट है, मैनेजर है, एनालिस्ट है, फिर सेल्समैन है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पूरे 20 रो को मैं यहाँ पे रन करता हूँ। तो यहाँ देखो फिर से आप प्रेसिडेंट, मैनेजर, एनालिस्ट, क्लर्क, सेल्समैन, क्लर्क, तो ऐसे ऐसे करके इतने ज़्यादा यहाँ पर टाइप्स ऑफ जॉब्स हैं यहाँ पर। ओके, तो ये करना क्या है, हमें ग्रुप बाय क्लॉज का काम ये होता है कि ये जितने मैनेजर है ना, तो इन मैनेजर, ये यहाँ पे कितने मैनेजर हैं, 3 मैनेजर हैं, तो इन 3 मैनेजर को क्या करेगा, सिर्फ एक में ग्रुप कर देगा, और एनालिस्ट को एक में ग्रुप करेगा, और सेल्समैन को एक में, मतलब एक कॉलम में ग्रुप बाय करेगा। तो ग्रुप बाय क्लॉज का काम यही होता है कि अगर अगर एक से ज़्यादा अगर कहीं पर भी रो है रिपीटेड, अगर उसमें डेटा है सेम डेटा, तो उसको वो सिर्फ एक ही में शो करेगा। ओके, तो ये ग्रुप बाय क्लॉज का काम होता है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखूँ तो आपको ये सब क्लियर होती चली जाएगी। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे इस सैलरी की, अगर मुझे मैं एवरेज निकालता हूँ और मैं जॉब कॉलम को यहाँ पे मैं फेच करता हूँ फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, अगर मैं ऐसा करता हूँ, इसे मैं रन करता हूँ, तो देखते हैं हमारी रिजल्ट क्या आती है। यहाँ देखो, नो नॉट अ सिंगल ग्रुप फंक्शन। ओके, तो यहाँ इसमें एरर आ सकता है क्योंकि मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ इस चीज़ के बारे में। ग्रुपिंग फंक्शन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर आप 2 एट्रीब्यूट्स को आप फेच नहीं कर सकते, सिर्फ आपको एक ही रिज़ल्ट यहाँ पे मिलेगी, वो है एवरेज सैलरी की। तो अगर मैं ये करता हूँ तो यहाँ पे एरर बताने लगेगा, बट अगर मैं यहाँ पे ग्रुप करता हूँ, ग्रुप बाय अगर मैं यूज़ करता हूँ और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, जॉब को मैं ग्रुप बाय कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये सैलरी की जो है हमें एवरेज शो करेगा। तो यहाँ देखो आप रिजल्ट आ रही है क्या, 3000। ओके, तो एनालिस्ट की जो एवरेज है, सैलरी एवरेज है, वो 3000 है। क्लर्क की जो एवरेज सैलरी है वो 1037.5 है। ओके, और फिर सेल्समैन की है 1400, फिर प्रेसिडेंट की है 5000। तो ऐसे करके ये सभी की ये एवरेज हमें शो करता है। तो हम यहाँ पर ग्रुप बाय क्लॉज के साथ, अगर हम ग्रुप बाय क्लॉज अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हम एवरेज फंक्शन के साथ हम एक और एट्रीब्यूट्स को हम फेच कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, लेकिन जब तक आप ग्रुप बाय क्लॉज, हैविंग क्लॉज, ये सब अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो अब हम चलते हैं यहाँ पर और इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं। अगर हमें यहाँ पे क्या करना हुआ कि अगर हम हायर डेट अगर हम चूज़ करते हैं, ओके, और हायर डेट से हम एवरेज सैलरी को हम ये करते हैं, तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पर हम, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर हायर डेट आप नहीं लिखते, यहाँ पर आप जॉब लिख रहे हो और फिर यहाँ पर आप हायर डेट लिख रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर हायर डेट, आपको उस कॉलम को फेच करना होगा। तो हायर डेट, तो यहाँ देखो हमारी जो रिज़ल्ट आ रही है वो कैसे आ रही है। इन सभी को वो क्या करा, हायर डेट को इसने ग्रुप बाय करा है। ओके, तो हमारी 13 रो हमें टोटल मिल रही है। मीन्स इन 14 एम्प्लॉय में से किसी एक 2 एम्प्लॉय ने एक ही दिन जॉब के लिए अप्लाई करा था और उसी दिन उसको हायर किया गया है। ओके, तो यहाँ पे 13 रो हमें शो हो रहा, और हर एक एम्प्लॉय की हमें एवरेज यहाँ पर शो हो रही है। तो ऐसे करके आप यहाँ पर हायर डेट को भी आप देख सकते हो। अब हम यहाँ पर एक नए सिंटेक्स को देखेंगे, जो कि काउंट के अंदर हम स्टार अगर हम यूज़ करते हैं और उसको ग्रुप बाय क्लॉज के साथ अगर हम यूज़ करते हैं तो वो कैसे वर्क करेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट काउंट, अब इसके अंदर मैं स्टार यूज़ करता हूँ। हमने तो बहुत जगह देखा है काउंट
अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर हम सैलरी हम यूज़ करते थे या कमीशन यूज़ करते थे, बट यहाँ पर हम काउंट में के अंदर हम यहाँ स्टार का इस्तेमाल करेंगे। ओके, जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय। अब हम क्या करते हैं, ग्रुप बाय हमें किसे करना है, हम जॉब को यहाँ पे ग्रुप बाय कर देते हैं। अब हम इसे रन करते हैं तो यहाँ देखो हमें क्या मिलता है। यहाँ पे हमें जॉब जो है, जॉब के अंदर एनालिस्ट है, क्लर्क है, सेल्समैन, मैनेजर और प्रेसिडेंट हमें सब मिलता है। एनालिस्ट हमें कितनी बार मिलता है, एम्प्लॉय टेबल के अंदर एनालिस्ट 2 बार है, 2 एम्प्लॉय हैं, और क्लर्क 4 एम्प्लॉय हैं, सेल्समैन 4 एम्प्लॉय हैं, मैनेजर 3 एम्प्लॉय है और प्रेसिडेंट 1 एम्प्लॉय है। अगर आपको देखना हुआ, इसको कंफर्म करना हुआ तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर मैं ये इसे रन करता हूँ तो यहाँ पे हमें देखो प्रेसिडेंट सिर्फ हमें 1 ही मिलता है, मैनेजर हमें 3 मिलता है, एनालिस्ट 2 और सेल्समैन 4, क्लर्क 4। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, काउंट का इस्तेमाल करके और ग्रुप बाय क्लॉज का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर सबको काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसा कर देता हूँ, ओके, और इसे मैं इरेज कर देता हूँ और देखता हूँ यहाँ पे काउंट एक्चुअल में काम क्या करता है। तो देखो यहाँ पर हमने जब काउंट को फायर करा और तो हमारी रिजल्ट क्या आती है, 14। ओके, मीन्स यहाँ पर हमें ये बताता है ये कि काउंट ये पूरे टेबल के हर एक रो को काउंट करता है और पूरा टोटल रो कितने हैं इस एक टेबल के अंदर वो हमें बताता है। अगर मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट कर देता हूँ और मैं फिर से इसे रन करता हूँ तो देखो डिपार्टमेंट टेबल के अंदर सिर्फ 4 ही रो है। अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, ओके, और मैं इसे रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे सिर्फ 4 रो है डिपार्टमेंट टेबल के अंदर, 10, 20, 30 एंड 40। ओके, तो ऐसे करके काउंट हम यूज़ करते हैं और अभी हम काउंट के बारे में हम बहुत जगह देखेंगे, काउंट हम हर जगह यूज़ करेंगे, इस वजह से मैं आपको काउंट थोड़ी डिटेलिंग में आपको मैं अभी बता रहा था। अब हम इसी के साथ यहाँ पे हैविंग क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें कैसे रिज़ल्ट हमें मिलता है और हम कैसे ग्रुप बाय क्लॉज और हैविंग क्लॉज को इस्तेमाल कर सकते हैं 1 बाय 1। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले इन सभी को हम रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेलेक्ट काउंट स्टार, ओके, एंड जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय। मुझे जॉब को ग्रुप बाय करना है और मुझे उसी रो को फेच करना है जिसकी सिर्फ 2 ही एम्प्लॉय है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हैविंग क्लॉज का इस्तेमाल करूँगा। हैविंग काउंट, काउंट को मैं क्या करूँगा, काउंट स्टार इज इक्वल्स टू 2। तो मैं अगर इसे रन करता हूँ और अगर मैं इसके रिजल्ट देखूँ तो देखो काउंट स्टार इज इक्वल टू 2 एंड जॉब एनालिस्ट है। ओके, तो ऐसे करके आप यहाँ पर हैविंग क्लॉज का इस्तेमाल कर सकते हो ग्रुप क्लॉज के बाद। अब हम यहाँ पर असाइनमेंट करते हैं। तो असाइनमेंट की क्वेश्चन क्या है, राइट ए क्वेरी दैट रिटर्न दोज डिपार्टमेंट नंबर दैट हैव मोर देन 3 एम्प्लॉयज वर्किंग इन देम। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मुझे डिपार्टमेंट नंबर फेच करना है, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, अब यहाँ पे मैं ग्रुप बाय करूँगा तो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, ओके, डिपार्टमेंट नंबर, और उसके बाद से मैं हैविंग क्लॉज का इस्तेमाल करूँगा। हैविंग काउंट यूज़ करूँगा और काउंट के अंदर मैं स्टार यूज़ करूँगा, उसके बाद से मैं 3 करूँगा क्योंकि इक्वल्स टू वो बोलता है या मोर देन, उसका ये कहना मोर देन 3 एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन देम। तो मैं यहाँ पे ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू का इस्तेमाल मैं करूँगा। तो अब मैं इसे रन करूँगा तो यहाँ देखो हमें जो रिज़ल्ट मिलती है वो 30, 10, 20 ऐसे हमें रिज़ल्ट यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर जो 3 एम्प्लॉय उसमें ज़्यादा काम करते हो, जिसमें 3 और 3 एम्प्लॉय से ज़्यादा काम करते हो, तो वो कौन कौन से हैं, 30, 10 एंड 20। तो हम ऐसे करके सारे इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पर हैविंग क्लॉज के साथ और ग्रुप बाय क्लॉज के साथ हम यूज़ कर सकते हैं।
तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आई हो और आपके लिए हेल्पफुल हो। तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कहीं पर भी डाउट है उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसे क्लियर करने की। ओके, बाय।